घर नहीं मिला अभी तक असेंबली में, आपने एक आरटीआई किया है, किस लिए, क्या वजह है ये आरटीआई करने की? देखिए, पहले ये सोचना चाहिए कि एलओपी बनाता है पार्टी, एलओपी सरकार नहीं बनाता है। विधानसभा में चुना जाता नहीं है, ताकि जैसा स्पीकर चुना जाता है, डिप्टी स्पीकर चुना जाता है, कमेटी के जो होता है वो भी चुना जाता है, उससे इलेक्शन होता है, परमिशन लेता है उसका इलेक्शन बोलता है। लेकिन एलओपी तो नॉमिनेट करता है हमारा पार्टी, जिस पार्टी से मैं अपोजिशन हूँ, तो इसके लिए 30 एमएलए लगता है, हमारा 80 एमएलए है। तो अब तक कभी हम जब दो बार अपोजिशन चीफ हुई हुआ, हमारा कोई रेजोल्यूशन नहीं देने हुआ, चिट्ठी अपोजिशन चीफ हुई पार्टी दे दिया है, तो हमारा घर मिल गया, था। सरकार की चीफ भी था उस टाइम, तो जरूरत नहीं हुआ, सरकार की जरूरत नहीं हुआ। तो आज क्यों ये लोग मांगता है हमको मालूम नहीं है। आज तक मैं 35 साल इस अधिवेशन में है, सरकार में था, विरोधी में था, दोनों ही मैंने देखा, कभी भी जरूरत नहीं हुआ। जब हमारा पार्टी सत्ता में आया, अपोजिशन लीडर था शुभेंदु अधिकारी, उनसे तो नहीं मांगा गया, कुछ भी नहीं मांगा गया। वो एक चिट्ठी भेजा था उसका पार्टी का तरफ से, हमारा स्पीकर उसको मान लिया है। तो हमारी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी उस चिट्ठी भेजा है, उसके बाद ये लोग चाहता रेजोल्यूशन, ये लोग चाहता है सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स, क्यों मांगता है हमको मालूम नहीं है। दादा, आप तो सीनियर रहे हैं असेंबली में भी, लेकिन ये जो बोल रहे हैं टर्म जो होता है एलओपी के लिए कि एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ एमएलएस का सिग्नेचर चाहिए, लेकिन आपके प्रपोजल में सिर्फ अभिषेक बनर्जी का साइन है, क्या यही वजह है कि नहीं माना जा रहा है? वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये सब मांगना सरकारी दल का काम, स्पीकर का काम नहीं है। हमारा जो रूल्स बुक है उसमें भी ये नहीं लिखा हुआ। तो कितना हमको सपोर्ट किया, कितना हमको सपोर्ट नहीं किया, ये सब उसका तो देखना नहीं है। हमारा 80 एमएलए सिलेक्टेड हुआ है, इलेक्शन में इलेक्टेड हुआ है, उसी का तौर से हम लोग को मिल जाना चाहिए। पहले जब हसीम अब्दुल हलीम था तब 29 था, उसका उस टाइम में भी दे दिया था, लेकिन उसके बाद हमारा और एक एमएलए इलेक्टेड हुआ बनगा से, तो 30 हो गया। 30 होना चाहिए, तो 30 तो हमारा है। तो उसका बाद ये सब मांगने का क्या जरूरत, तो कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है ऐसा मांगने का। क्यों मांगता है हमको मालूम नहीं है। आरटीआई किए कि 11 साल में, 16 साल में और 21 साल में कौन किस तरह हुआ है वो हमको बोलिए। इस बारे में, इस समस्या के बारे में आपने अपनी चेयरपर्सन ममता बनर्जी को बताया है या उन्होंने कुछ कहा? सब कुछ बताया उसको, सब कुछ बताया, जो करना होगा वो बोला हमको। अभी बात करें तो तिलजला में जो हुआ दादा, जिस तरह से बुलडोजर चला, कल शुभेंदु अधिकारी भी वहां गए, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्क सर्कस में जो भी घटनाएं घटी पास्ट हो चुका है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो मेरे जैसा होम मिनिस्टर नहीं देखने को मिलेगा। इसे कैसे देखते हैं? उन्होंने पूरी तरह से पुलिस को सपोर्ट किया, फ्री हैंड काम नहीं, देखिए, ईटा फेंकना तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मैं भी सपोर्ट नहीं करता है। किसी को कोई दावी हो सकता है, गरीब आदमी जिसको हकारी करता था उसके ऊपर बुलडोजर चला है, हावड़ा में भी हुआ, तो उसको एक दिन टाइम देना चाहिए था कि अब तुम्हारा जो चीज़ है उठा के लो, नहीं तो उसको हटा देगा हम लोग। ये तो डेमोक्रेसी है ना। गरीब आदमी है हमारा, शहर में हो गांव में हो, ये सब गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी बेच के खाता है, तो उसको 1 मिनट भी टाइम नहीं दे के उसको उठा दिया, तोड़ दिया, रास्ता में फेंक दिया, ये ठीक काम नहीं था। ये आपको एक सरकार के किसके लिए होता है? सबको वेलफेयर के लिए, सबको अच्छाई के लिए, सबको भलाई के लिए। ये तो हिम्मत दिखाने का सरकार नहीं है ना। तो वो लोग हमारे बारे में दोष दे रहा है कि दे आर एक्चुअली telling that Australian government, our government was they were applying power
force to the poor people. But now they are doing more than that. They are doing more than that. They are crashing the stalls of the hawkers. They should have given a warning. Please take away your things, or otherwise we will demolish. That is the custom in the democracy. This is no dictatorship. This is not one party rule. This is not dictatorship. So they should have understand this. And I will request our Chief Minister not to be so much rough and tough on the poor people. मुख्यमंत्री ने 2 कमीशन से महिलाओं के खिलाफ जो भी अत्याचार हुआ, लाइक संदेश खाली से लेके बाकी सब केसेस को देखेंगी, और जय रमन जो है वो सिंडिकेट, कर्ज मनी और जितने भी करप्शन हुए उनके केसेस देखेंगे। ये उनकी ये तो गवर्नमेंट हुआ है, उसको जो मर्जी हो करे, इसके लिए हमारा कोई मैंने हम इसके ऊपर कुछ बातचीत नहीं करनी चाहता। आई डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट दैट। कल मुख्यमंत्री भवानीपुर में गए थे अपनी जनता को धन्यवाद बोलने के लिए। उन्होंने 4 नाम बताए कि 4 नाम ऐसे हैं जिनकी कोलकाता में बेशुमार संपत्ति है। पप्पू सोना को बोले थे, वो अरेस्ट हो गया। राजू नस्कर है, अभिषेक बनर्जी है, और जावेद खान के एक बेटे का नाम है। बोला जिस तरह से सुजीत बोस, शांतनु अंदर गए हैं, वैसे ये सब भी जेल के अंदर जाएंगे। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टी का भी नाम है। 25 प्रॉपर्टीज कोलकाता में उनके हैं। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से ये चीज़ पता चला। तो ही तो हमको मालूम नहीं है। कानून में जो है वो होगा, लेकिन कोई प्रतिहिंसा के ऊपर राजनीति नहीं होता है। कानून में है तो होगा, हमारा कुछ बहुत बोलना नहीं है। हम कुछ अन्याय करेगा तो हमको शास्ति होगा ही, ये तो हो सकता है। लेकिन किसी के ऊपर प्रतिहिंसा उठाने के लिए आदमी लोग का नाम लेना ये ठीक नहीं है। दादा, फलता में बाई इलेक्शन होने जा रहा है 21 तारीख को, बट टीएमसी कहीं नहीं दिख रही है, ना प्रचार में ना उस सीट को लेकर, जबकि फलता डायमंड हार्बर है। डायमंड हार्बर क्रीम सीट था। सारे बंगला में क्या होता है आपको तो मालूम है। कोई ना कोई केस दे के लेके चला जाता थाना में। पहले बाड़ी तोड़ा है, आग लगा दिया है, सब कुछ हुआ है। देयर इज आर्सेनिंग, लूटिंग इन द डिस्ट्रिक्ट्स, and there are thousands of our workers, they are out of their house, they are surrendering to BJP. They said that either you surrender or you go outside. Even in different municipality, they are asking the elected members, you resign because you are in the majority, we will take over this municipality. They can take over. If there is law, they can do it, but they cannot ask anybody to resign. But Dada, Falta is under Diamond Harbour Lok Sabha Kendra. This is cream seat of Abhishek Banerjee. वहाँ पे भी अभी नहीं जा रही है बाई इलेक्शन के लिए टीएमसी, जबकि आज से लास्ट डे प्रचार का है। शुभेंदु अधिकारी वहाँ पे आज रोड शो कर रहे हैं। क्या लगता है ये सीट क्या बीजेपी ले जाएगी? मालूम नहीं है। उधर में जो भी प्रचार में जाएगा उसको तो जेल जाना पड़ेगा ना, इसलिए नहीं जा रहा है। इधर में कितना लड़का को उठा के लेके जाता है, क्या अभियोग है कि नहीं है, सारा रात भर बैठा के कोर्ट में जाके बेल लेने पड़ता है। हमारा केंद्र में 69 वार्ड में 10 लड़का को उठा के ले गया और उसको रात भर फटक में रहने पड़ा और उसके बाद उसको बेल हुआ। ये तो चलता ही है। एक फियर साइकोसिस, एक टेररिज्म चलता है बंगाल में।